हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले मेरे बुद्धि का सिद्धांत जो टॉपिक था वो कंप्लीट मैंने करा दिया है अपने आप। वो जो टॉपिक है मेरे इससे पिछली जो मेरा लेक्चर है उसको अच्छे से देख सकते हैं। और अब जो मेरा टॉपिक है वो है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है ना, इस मापन की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसका बौद्धिक विकास अपनी समान आयु यानी कि जो उसकी बच्चे की आयु है उसने कितना सीखा है ना, यानी कि वो 5 साल का है तो 5 साल की उम्र में उसने उम्र की अकॉर्डिंग उसने कितना सीखा, जितना टीचर ने सिखाया उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है ना। तो वही क्या कहलाता है उसकी इसी मापन को विधि को मानसिक आयु कहते हैं। अब देखिए बुद्धि लब्धि, देखिए सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बताई थी। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुना करने पर प्राप्त की जाती है। ये कह रहा है कि सबसे पहले जो टर्मन ने इस बुद्धि लब्धि बताई थी, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम किसने वो शोध किया था? इस पे सर्वप्रथम किसने बताया था? टर्मन ने, है ना। सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बताई थी। इनके अनुसार बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके उसमें 100 से गुना करने पर माप प्राप्त की जाती है ना। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वाटिएंट, है ना। बुद्धि लब्धि से IQ से डिनोट करेंगे। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होती है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये टर्मन ने 1911 के बाद दिया था ये सूत्र कि IQ बुद्धि लब्धि बराबर बच्चे की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, है ना। दूसरा है IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन सूत्रों को थोड़ा डिफरेंस देखेंगे इसमें, है ना। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु MA बटे वास्तविक आयु या CA गुना 100। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, है ना। तो और ये जो दूसरा है बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न ने। और ये दिया था IQ बराबर, इसमें देखो इसमें 100 नहीं है, ठीक है। ये दिया था स्टर्न ने और ये दिया था टर्मन ने। इसमें 100 है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो ये इसमें अंतर सीखेंगे। देखो बुद्धि लब्धि के जनक किसे कहा जाता है? स्टर्न को बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। और बुद्धि लब्धि के मापन के जनक किसे कहा जाता है? टर्मन को, है ना। तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आ जाता है कि बुद्धि लब्धि बताइए, है ना। तो चलिए एक बच्चे का मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष है। और एक बच्चे की वास्तविक आयु बराबर क्या है? 10 वर्ष, है ना। तो क्या पूछ रहा है? बुद्धि लब्धि पूछ रहा है बच्चे की, है ना। तो सूत्र क्या है हमारा? IQ बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। तो हमारी मानसिक आयु वैल्यू पुट कीजिए। मानसिक आयु क्या है हमारी? मानसिक आयु 12, कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू ही रखनी है। और वास्तविक आयु क्या है हमारा? 10 वर्ष, ठीक है, गुना ये 100 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसे काट लीजिए। 10 धाम कितने होते हैं? 100। और 12 धाम 12 और 10 की गुना करेंगे क्या होगा? 12 धाम 120। ये हो गया इसका आंसर,
ठीक है। अब ये देखिए दूसरा, देखिए एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है। देखिए पहले देखिए इसमें दिया गया था हमें बच्चे की मानसिक आयु और बच्चे की वास्तविक आयु दी गई थी, ठीक है। इसमें हमें निकालना था बुद्धि लब्धि। ये क्या है, बुद्धि लब्धि। इसको IQ से डिनोट करते हैं। ये बुद्धि लब्धि पूछा था कि बुद्धि लब्धि निकालिए, ठीक है। हमने बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो हमने वही पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, सूत्र लिख दिया और सूत्र के आधार पे हमने वैल्यू पुट कर दी। मानसिक आयु क्या है हमारी 12 वर्ष और वास्तविक आयु क्या है हमारी 10 वर्ष गुना 100। अब इसे काट लेंगे, 10 धाम 100 और 12 और 10 की गुना करेंगे, 12 धाम 120, ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चे की मानसिक आयु कितनी है 16 और वास्तविक आयु कितनी है 10। तो बुद्धि लब्धि निकालनी है, तो IQ बराबर मानसिक आयु, सूत्र लिख लेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। तो अब मानसिक आयु क्या है हमारी 16 और वास्तविक आयु क्या है हमारी 10 और 100 ऐसे लिखे, 10 धाम 100 और 16 धाम 160। यह क्या हो गया हमारा IQ, बुद्धि लब्धि निकल गई, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारी बुद्धि लब्धि दे रखी है 160 और वास्तविक आयु दे रखी है 110 बच्चे की, वो सॉरी 10 है ना। तो IQ बराबर बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, MA यानी कि मानसिक एज बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे मानसिक आयु, हमें क्या निकालना है यहां पे, हमें निकालना है MA मानसिक आयु, ठीक है। तो मानसिक आयु बराबर क्या है, मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि गुना वास्तविक आयु बटे 100। तो क्या है बुद्धि लब्धि क्या है हमारी 160 और वास्तविक आयु क्या है हमारी 10 और धाम 100। अब 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, क्या आ गया भाई 16, ठीक है। मानसिक आयु क्या हो गया हमारी 16 वर्ष, ठीक है। हमने बुद्धि लब्धि हमें दे रखा है 160 और वास्तविक आयु हमें दे रखी थी 10। हमें क्या निकालनी थी, मानसिक आयु निकालनी थी। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, है ना। तो मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि गुना वास्तविक आयु, मानसिक आयु इधर ले जाएंगे और ये हमारा गुना में है ना, ये हमारा भाग में गुना में आ जाएगा। तो बुद्धि लब्धि गुना वास्तविक आयु बटे 100। तो इसकी बुद्धि लब्धि की वैल्यू पुट करेंगे 160 गुना वास्तविक आयु क्या दे रखी थी 10 बटे 100, है ना। तो ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गई, एक 0 से 0 कट गई, 16 एकम 16। और जब 16 के किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो संख्या ऊपर वाली ही आ जाती है ना। एक की किसी में भी गुना करेंगे क्या आएगा, वही संख्या आ जाती है। तो चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, 1 का भाग किसी से भी करेंगे तो वही संख्या आ जाती है ना। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक थे वेस्लर, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक निर्मित अपनी एक तालिका बनाई, एक विवरण बनाया, IQ बुद्धि लब्धि का एक विवरण बनाया वेस्लर ने। उन्होंने बुद्धि के आधार पे, है ना, बुद्धि के यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पे एक वितरण किया। उन्होंने एक वो बताया कि इस
आयु से ऊपर बच्चा इस बुद्धि का होता है ना। उन्होंने एक विवरण बनाया, एक विवरण तैयार किया आईक्यू लेवल का, बुद्धि लब्धि का। तो चलिए देख लेते हैं बुद्धि लब्धि, आईक्यू और वितरण, है ना। तो 130 या इससे ऊपर वाले बुद्धि वाले बच्चों को अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बच्चों का नाम दिया। ठीक है, कि जो 130 वाले बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं वे प्रतिभाशाली होते हैं, अति श्रेष्ठ बुद्धि के बच्चे होते हैं, है ना। 120 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों का नाम दिया गया है, क्योंकि जिनकी आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि 120 से 129 है तो वे श्रेष्ठ बुद्धि के बालक होंगे, है ना। और जिनकी आयु 110 से 119 बुद्धि लब्धि है जिनकी मापने के आधार पर, तो वे कौन से बच्चे होंगे, उच्च सामान्य बुद्धि के बालक होंगे, है ना। 90 से 109 जिसकी बुद्धि लब्धि है, मापन करने पर जिसकी 90 से 109 बुद्धि लब्धि आती है, वह कैसे बालक होंगे, वे होंगे सामान्य बुद्धि के बालक, है ना। 80 से 89 तक के बच्चे मंद बुद्धि होंगे। बुद्धि लब्धि जिन बच्चों के 80 से 89 तक उनकी बुद्धि लब्धि होगी मापने के आधार पर, तो क्या होगा, वे मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। 70 से 79 के बुद्धि लब्धि के जो बालक होते हैं वो क्षीण बुद्धि के होते हैं। और 69 से नीचे जो जितने बच्चे होते हैं बुद्धि लब्धि के बच्चे जो होते हैं वे निश्चित बहुत ही क्षीण बुद्धि के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि बुद्धि लब्धि के मापन के आधार पर इन्होंने एक आईक्यू बुद्धि लब्धि का एक विवरण बनाया था वेसलर ने, जिन्होंने 130 से ऊपर वाले या 130 वाले बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किसकी नाम दिया, प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक माना गया है। ठीक है, अति श्रेष्ठ बुद्धि के। और 120 से 129 तक के बुद्धि लब्धि के बच्चों को श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माना गया है। और 110 से 119 बुद्धि लब्धि के बालकों को उच्च सामान्य बुद्धि वाले बालक माना गया है। और 90 से 109 बुद्धि लब्धि के बालकों को सामान्य बुद्धि वाला बालक माना गया है। और 80 से 89 तक के बुद्धि लब्धि के बालकों को मंद बुद्धि बालकों का नाम दिया गया है। और 70 से 79 के बालकों को लब्धि के बालकों को क्षीण बुद्धि का बालक माना गया है। और 69 से नीचे तक के बच्चों को निश्चित क्षीण बुद्धि के बालक माना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वेसलर के अनुसार सामान्य बुद्धि का जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कितनी बुद्धि लब्धि के आधार पे बच्चों को सामान्य बुद्धि का नाम दिया गया है। ठीक है, पूछ लेगा कि मंद बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसे। चलिए, जो वेसलर थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो प्रतिभाशाली बालकों को माना था वो 130 या इससे ऊपर के अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालकों को माना था, है ना। कि जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या इससे ऊपर होती है वे अति प्रतिभाशाली बच्चे बुद्धि के बालक होते हैं। ठीक है, अब जो मेरिल ने 140 या इससे ऊपर की जो बुद्धि लब्धि बालक हैं उनको प्रतिभाशाली बुद्धि वाला माना है। ठीक है, कि 140 या इससे ऊपर के जो बुद्धि लब्धि के बच्चे हैं वे प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक हैं। ठीक है, और 120 से 129 वाले बच्चों को श्रेष्ठ बुद्धि का माना गया है। और 110 से 119 वाले बुद्धि लब्धि के, इससे जो पहले हमारा वो था वेसलर वाला, उसमें शायद यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसे ठीक करेंगे, 129 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 110 से 119 तक के बुद्धि लब्धि के जो बालक है वो उच्च सामान्य बुद्धि के होते हैं। और 90 से 109 बुद्धि वाले बालकों को सामान्य बुद्धि का बालक माना गया है। और 80 से जो 89 वाले बालकों को मंद बुद्धि वाला बालक माना गया है। ठीक है, और 70 से
79 वाले बालकों को क्षीण बुद्धि का बालक माना गया है, बुद्धि लब्धि के बालकों को, ठीक है। और 69 से नीचे जितने भी बालक है उन्हें निश्चित क्षीण बुद्धि का बालक माना गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है मानसिक आयु, उसमें बुद्धि लब्धि भी पढ़ाया, उसके क्वेश्चन भी कराए, इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि निकाल लिए, ठीक है। और ये जो विवरण है 2 प्रकार का मैंने विवरण करा दिया है, ये 2 तरीके से IQ बुद्धि लब्धि का विवरण बताया था। 2 मनोवैज्ञानिक, तो वेसलर ने और एक मेरिल ने, ठीक है, मेरिल ने। तो चलिए ये जो टॉपिक है मेरा समाप्त होता है। अच्छे से टॉपिकों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। रीट की परीक्षा बहुत नजदीक है, तो अच्छे से अपना रीट की तैयारी करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है मेरा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।